नमस्कार, मैं हूं आपका दूत सुधीर उपाध्याय। 60 साल से लेके 72 साल के ये युवा तुर्क वास्तव में नासिक से साइकिल के सहारे मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। इन्होंने 29 तारीख से नवंबर से ओमकारेश्वर से यह परिक्रमा उठाई है और अब वापस होते हुए ये मंडला के निवास तक पहुंच गए हैं। 72 साल के सुरेंद्र और 60 साल के चैतन्य दोनों के अंदर जो उत्साह दिख रहा है वह वास्तव में उनकी युवा तुर्क की परिभाषा बता रहा है। उम्र के चौथे पड़ाव में भी इतना उत्साह और इतना उमंग वास्तव में वे सब मां नर्मदा के लिए कर रहे हैं। वे कहते हैं उनकी यात्रा का मूल मकसद भी यही है कि मां नर्मदा हमारी जिम्मेदारी। चंद्रकांत नायक है और हम सभी लोग नासिक से चले हैं। नासिक साइक्लिस्ट फाउंडेशन के अंतर्गत हम लोगों ने ये मुहिम शुरू की है, मिशन फॉर हेल्थ, जिसके तहत सब अपना साइकिलिंग करें और उसके साथ अपना एक्सरसाइज बना के रखें और हमारी इम्यूनिटी बढ़े, जिसके कारण ये जो आजकल छूत की बीमारी चल रही है वो ना लगे होती है। और हमारी जो विदेशी मूल्य देकर जो खरीदना पड़ता है हमें ईंधन, उसकी भी बचत होती है। इसलिए हमारा ये सबको संदेश है कि साइकिल चलाए और अपनी सेहत बनाए। उसके साथ साथ नर्मदा माँ की परिक्रमा हम इसलिए कर रहे हैं कि नर्मदा माँ को स्वच्छ और साफ सुथरा रखे, सफाई यानी मां नर्मदा के तट को साफ कीजिए, गंदगी मत कीजिए, केमिकल मत डालिए, मां नर्मदा को स्वच्छ रखिए। इस मूल मकसद से लगभग 3300 किलोमीटर की यह यात्रा इस उम्र में, जब लोग अपने अपने घरों में कैद रहते हैं, वह भी कोरोना काल में, तब ये युवा तुर्क नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं, वह भी साइकिल से। इन दिनों ये मंडला के निवास से होकर जबलपुर की ओर गए हैं और लगभग 1 महीने में यह 3300 किलोमीटर की यात्रा ये पूरी कर लेने का वायदा भी करते हैं। इनका साफ कहना है कि वास्तव में ये यदि आप साइकिलिंग करते हैं तो आप तंदुरुस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, कोरोना जैसी महामारी आपसे दूर रहती है। वहीं इनका दूसरा भी साफ कहना है कि मां नर्मदा जो प्रदेश की जीवनदायिनी है, उसे स्वच्छ बनाने की जवाबदारी न केवल सरकार की है बल्कि हमारी भी है और आपकी भी है। उम्र के इस पड़ाव में जब हमारा वास्तविक युवा बिना कार और मोटर बाइक के नहीं चलता, तब ये उम्र के चौथेपन पर साइकिल चलाकर यह संदेश दे रहे हैं कि यदि आपको स्वस्थ रहना है तो आपको कुछ ना कुछ परिश्रम और जीवन में उत्साह भरना ही होगा। फिलहाल इन्होंने इनकी यह यात्रा जबलपुर की ओर जा रही है। इन्हें मंडला की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत और उम्मीद करते हैं कि आपको इस स्टोरी से मां नर्मदा के प्रति और अपने स्वास्थ्य के प्रति सजगता जरूर आएगी। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। यदि आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने परिचितों को शेयर कीजिए। नर्मदे हर।